फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज फिर हम उत्तर प्रदेश लेकर आए हैं स्पेशल के बारे स्पेशल। चलिए आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जानते ही हैं सभी को कि परीक्षा हमारी नज़दीक आने पर है और हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस चला रखी हैं। आपको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको बहुत ही फायदेमंद होंगे। देखिए, ये हर एग्जाम में आपको पूछने वाले क्वेश्चन है, योजनाएं हैं या फिर जिला है कि कौन सा किस जिले में क्या चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। इसी के लिए हमने आपको ये क्वेश्चन चला रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पारीक्षित ताप परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। पारीक्षित ताप परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें अलीगढ़, या ऑप्शन बी है इसमें झांसी, या ऑप्शन सी है इसमें सोनभद्र, और ऑप्शन डी कानपुर, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है, इसका आंसर करना है। चलिए इसका आंसर करिएगा कि इसमें आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा बी, यानी कि झांसी। ऑप्शन बी झांसी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक आता है इसमें अनपरा ताप विद्युत केंद्र। क्या आता है? एक अनपरा ताप विद्युत केंद्र जो हमारा कहाँ पर है, ये हमारा सोनभद्र में है। अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये हमारा सोनभद्र में है। अब एक बात कर लेते हैं पानकी। पानकी ये हमारा कहाँ आता है, ये हमारा कानपुर में है। पानकी ताप विद्युत केंद्र ये हमारा कहाँ है, ये हमारा कानपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ स्थित है। यानी कि जहाँ हमारा कोयला उत्तर प्रदेश में निकलता है वो हमारा कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा इसमें मिर्ज़ापुर, और ऑप्शन बी सोनभद्र, और ऑप्शन सी है इसमें ललितपुर, और ऑप्शन डी है चंदौली, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना है। चलिए इनका आंसर करिएगा कि आंसर क्या होगा इसका। देखिए, ये जो हमारा कोयले का भंडारण है ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनभद्र में। ऑप्शन सी सोनभद्र। सोनभद्र में भी कहाँ पर है, ये होता है एक सिंगरौली एक जगह है। सिंगरौली ये एक जगह है सोनभद्र में, यहाँ पर कोयले का भंडारण पाया जाता है। अब देखिए, कोयले का भंडारण पाया जाता है। ये कोयला निकलता कहाँ? सोनभद्र में जो गोंडवाना चट्टान गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, ये वहां से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है इसमें सोनभद्र, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी झांसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें आंसर करना है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर करना है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंसर बलिया। ये हमारा बलिया इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो सुरहताल है इसका जो नया नाम हमारा चेंज हुआ है, नया नाम इसका क्या है ये आपको बताना है। देखिए, इसका नया नाम हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका नया नाम हो जाएगा। और देखिए, एक आता है हमारा समसपुर पक्षी विहार। क्या आता है? समसपुर। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ पर है, ये है हमारा रायबरेली। कहाँ है? रायबरेली। समसपुर पक्षी विहार ये हमारा रायबरेली में स्थित है। अब अगला एक बात कर लेते हैं। एक बखीरा आता है, बखीरा एक है बखीरा।
वखीरा ये कहाँ पर है? ये हमारा है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर ये हमारा संत कबीर नगर में ही स्थित है। एक आता है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर ये कहाँ पर है? ये हमारा आगरा में। सूर सरोवर पक्षी विहार ये हमारा आगरा में स्थित है। देखिए ये आ गया क्वेश्चन भी, सूर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है? ये आगरा में। ये कहाँ पर है? आगरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। देखिए मुरादाबाद में, रायबरेली, रामपुर, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 19 फरवरी 2024 को जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन किया था, ये कहाँ पर है? ये हमारा है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा यानी कि ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं तो फिर ये है कहाँ? ये है संभल में। ये है संभल। संभल में ये स्थित है। और देखिए इसका जो मुख्यालय है यानी कि संभल का, आपको मुख्यालय बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए इसका मुख्यालय हो जाएगा हमारा बहजोई। बहजोई इसका मुख्यालय है। संभल का मुख्यालय है बहजोई में। देखिए अब इसमें अगली बात कर लेते हैं कि जो इसका जो निर्माण किया था इस मंदिर का, वो किसने किया था? देखिए इसका निर्माण किया था श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट इसका नाम है, जो इस कंपनी ने इसका निर्माण किया था। अब इस कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? इस कंपनी के अध्यक्ष थे आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्णन इसके अध्यक्ष थे, इस कंपनी के। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असंगत को आपको बताना है कि इसमें से असंगत कौन सा है। निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, आपको ये बताना है। देखिए इसमें आंसर हमें बताना है कौन सा इसमें असंगत है। देखिए इसमें पहले रखा है कि बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है, या फिर चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है, या बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है, अमोसी हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये सारी सही है। अब आपको बताना है कि इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बमरोली हवाई अड्डा ये हमारा कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ये बिल्कुल सही है कि बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। अब आपको बताना है कि चकेरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। देखिए चकेरी ये कानपुर में स्थित है, ये भी सही है। अब एक आता है हमारा अमोसी, क्या है? बावलपुर हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? बावलपुर हवाई अड्डा ये भी हमारा वाराणसी में स्थित है। अब एक आता अमोसी हवाई अड्डा। अमोसी कहाँ पर है? ये हमारा अयोध्या में है। ये अयोध्या में नहीं है। अमोसी कहाँ है हमारा? ये हमारा गलत है। अमोसी हमारा हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है अमोसी? अमोसी है लखनऊ। ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये हमारा गलत था, हमें गलत को ही चुनना था। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में राय नृत्य किया जाता है? उत्तर प्रदेश के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें राय नृत्य किया जाता है? राय नृत्य जो किया जाता है आगरा के क्षेत्र में, या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र में, या फिर बनारस क्षेत्र में, और या फिर मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं है। आपको आंसर करना है। देखिए जो हमारा राय नृत्य है, ये राय नृत्य ये हमारा होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राय नृत्य होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसका नया नाम क्या है? इसका एक नया नाम है, इसका एक अलग नाम से भी जाना जाता है।
इसको कहते हैं मयूर नृत्य। क्या कहते हैं? मयूर नृत्य। मयूर नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये कब किया जाता है? बसंत पंचमी वाले दिन, जो हमारी जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी की संध्या को ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, ये आपको बताना है। देखिए इसकी स्थापना करी गई थी 1 जनवरी 1963 में, या फिर 5 जनवरी 1963 में, या फिर 8 जनवरी 1963 में, या फिर 13 जनवरी 1963 में, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर करना है। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? ये स्थापना की गई थी लखनऊ में। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई, ये आपको आंसर करना है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी की स्थापना ये भी हमारी लखनऊ में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अब ये की गई थी, कब की गई थी? ये की गई थी 8 फरवरी 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? अंतरराष्ट्रीय, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, या फिर वाराणसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इसका आंसर आपको करना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये भी लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में की गई थी तो कब की गई थी? ये की गई थी 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह जगह कौन सी है? ये आपको बताना है। संपूर्ण, जहां 60,000 मुनियों का सभा की गई थी, संपूर्ण महाभारत का उसमें वाचन किया गया था, वह जगह बतानी है आपको कौन सी थी। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है ए वाराणसी, या फिर ऑप्शन बी हरदोई, या ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी नैमी सारण्य। ये हमारा कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। नैमी सारण्य कहाँ पड़ता है? सीतापुर में। नैमी सारण्य ये पड़ता है हमारा सीतापुर में, या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैमी सारण्य। ऑप्शन डी नैमी सारण्य, ये हमारा 60,000 मुनियों की भूमि। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि ललिता देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ललिता देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में, सीतापुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ललिता देवी मंदिर ये हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीतापुर में। ये भी हमारा सीतापुर में ही स्थित है। और एक आता है हमारा इसमें सूरत गद्दी मंदिर। सूरत गद्दी क्या आता है इसमें ही? यह एक इसमें यह है सूरत गद्दी। ये भी हमारा कहाँ पर स्थित है? ये भी हमारा सीतापुर में ही स्थित है। एक आता हमारा इसमें व्यास गद्दी। क्या आती है? व्यास गद्दी। व्यास गद्दी ये भी हमारी सीतापुर में ही स्थित है। एक आता है इसमें दाहिनी कुंड मंदिर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है
दधीची कुंड कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर करना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें कि दधीची कुंड कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। लखनऊ, आगरा, मथुरा, प्रयागराज या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन हमारा ई। ये भी हमारा कहाँ स्थित है, सीतापुर में ही स्थित है। ये भी हमारा सीतापुर में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन सा है, ये आपको इसका आंसर करना है। देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश है, ये भी हमारे जो सबसे ज़्यादा एससी वाले जनसंख्या है, ये हमारी सीतापुर में, ऑप्शन नंबर डी, ये भी सीतापुर में ही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, वो आपको कहाँ किए गए हैं, ये आपको बताना है कि विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, वो आपको बताना है कि लखनऊ व मुरादाबाद में, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इसमें प्रयागराज में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारे आर्थिक विशिष्ट जोन है, ये हमारे जो स्थापित किए गए हैं, ये किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में भी ये स्थापित किए गए हैं, और मुरादाबाद में भी स्थापित किए गए हैं, और ये नोएडा में भी स्थापित किए गए हैं, और ये ग्रेटर नोएडा में भी स्थापित किए गए हैं। ये हमारे चारों जगह स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। मुरादाबाद में, आगरा में, प्रयागराज में, या फिर रायबरेली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रायबरेली। ये रायबरेली में स्थित है। आपको बताना है कि तेल शोध संयंत्र कहाँ स्थित है, यानी कि तेल शोध कारखाना हमारा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ये हमारा है मथुरा, यानी कि तेल शोधक ये कहाँ पर है, ये हमारा मथुरा में, ये हमारा मथुरा में स्थित है। एक आता हमारा कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, क्या आता, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये है हमारा कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, ये कहाँ पर है, ये हमारा है कानपुर। ये हमारा कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी। भारत लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए ये हमारी स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है इसमें वाराणसी में, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, या फिर प्रयागराज, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये स्थापना की गई थी हमारी गाजियाबाद, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी, ये आपको बताना है। देखिए ये हमारी स्थापना कहाँ की गई थी, आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें लखनऊ में, या फिर कानपुर में, या फिर ए और बी दोनों जगह, या फिर इसमें ऑप्शन डी है गाजियाबाद, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। देखिए ये हमारी स्थापना की गई थी ऑप्शन सी, यानी कि कानपुर में भी और लखनऊ में भी इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है, ये आपको आंसर करना है।
ऑप्शन दिया गया है कि कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ और ऑप्शन सी उन्नाव और ऑप्शन डी इसमें दिया गया है रायबरेली। ये आपको आंसर करना है। देखिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन हमारा बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 20 कि सबरी संकल्प योजना कब से लागू की गई थी। ये आपको बताना है कि सबरी संकल्प योजना कब से लागू की गई थी। ये आपका आंसर करना है। ये आंसर देना है हमें आपको कमेंट बॉक्स में, यानी कि ये हमारा गृह कार्य रहेगा। और बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।